नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं मीडिया ब्रेक। खबर सिर्फ मुद्दे की। भिखारियों के हक पर कानपुर के अधिकारियों का डाका। कानपुर से स्पेशल स्टोरी। भिक्षुक गृह के नाम पर चलता रहा खेल। 29 वर्षों से भिक्षुक गृह के नाम पर काट रहे अधिकारी मलाई। 2 दशक से भिक्षुओं को मिलने वाला हक डकार रहे समाज कल्याण विभाग के अधिकारी। कानपुर में भिक्षावृत्ति चरम पर। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के नाम से पहचाना जाने वाला शहर कानपुर अपनी आगोश में सब कुछ समेटे हुए है। इस शहर में समाज के हर तबके के लिए बेशुमार जगह है, लेकिन सरकारी मातहत अपने भ्रष्ट दाव पेचों से समाज के सबसे तुच्छ तबके के भिक्षुओं भिखारी का भी हक डकार चुके हैं। कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित नौबस्ता मछरिया चौराहे के समीप वर्ष 1979 में भिक्षु गृह का संचालन शुरू हुआ था। शहर में भीख मांगने वालों को इस गृह में रखा जाता था। इस भिक्षुक गृह का उद्देश्य अन्य सुधार गृहों जैसे बाल सुधार गृह, महिला सुधार गृह, नशा मुक्ति गृह आदि के तर्ज पर किया जाता है, जिससे भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति पर लगाम लग सके। इस भिक्षुक गृह के संचालन का जिम्मा समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था, जिसके लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई थी, जो वर्तमान में जारी है। भिक्षुक गृह को संचालित करने के लिए नियमानुसार समाज कल्याण विभाग से बजट भी आवंटित होता रहा है, लेकिन इस बजट का बंदरबाट किया गया, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वर्ष 1992 के बाद से कानपुर स्थित इस भिक्षुक गृह में एक भी भिखारी को नहीं लाया गया। या यूं कहें कि 1992 में इस भिक्षुक गृह के दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया। परंतु हैरानी की बात तो यह है कि ताला बंद इस भिक्षुक गृह में अनुमंत्रण कर्मचारियों की तैनाती जारी है। भिक्षुक गृह के चौकीदार का नाम सदलू है, जिसकी सैलरी 35,000 रुपए है। सदलू के अनुसार वर्ष 1997 में लखनऊ से तबादला पार कर कानपुर आया था, तब से कानपुर में ही तैनात है। परंतु सदलू भिक्षुक गृह नहीं जाता है, क्योंकि जब से वह कानपुर आया है तब से इस भिक्षुक गृह में ताला लगा हुआ है। शहर में भिखारी समाप्त हो चुके हैं, या फिर भिखारियों के हक पर पिछले 2 दशकों से डाका डालकर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी अपना पेट बढ़ा रहे हैं। यह तो जांच का विषय है। हमारा नाम सदलू है। राजकीय प्रमाणित संस्था भिक्षुक गृह नौबस्ता कानपुर में तैनाती है। किस पद पे तैनात हैं? हम यहाँ कम सीपर चौकीदार मेरा पद है। कब से आप यहाँ? मैं 1997 में 8 जुलाई को कानपुर में यहाँ बैगर शो में हमने ज्वाइन किया था। लखनऊ से मेरा ट्रांसफर होकर आया था। तब से कार्यालय चल रहा था, लेकिन यहाँ जेल में कोई कैदी नहीं थे। भिखारी एक भी? हाँ, भिखारी एक भी नहीं था जब हम यहाँ आए वर्तमान में। इसके बाद अधिकारी द्वारा लेटर जारी हुए हैं और आज भी प्रयास किया जा रहा है। अब चलना न चलना ये तो गवर्नमेंट की बात है। उनको बजट देना है, उनको चलाना है, उनको ज़मीन खरीदनी है, उनको बिल्डिंग बनवानी है। जैसे बिल्डिंग जर्जर है, ये पहले किराए में थी, कुछ दिनों से ये अब किराया इसका नहीं दिया जा रहा है। कब से बंद पड़ी है? कब से ये हमारे आने के पहले से जर्जर रही है। इसी वजह से इसमें कोई रखा नहीं गया कैदी। बजट वगैरह क्या स्थिति? बजट तो कार्यालय कोई बजट नहीं आता, खाली जो कर्मचारी हैं उनको वेतन खाली निकाला जाता है उनका। अब कितना बजट आता है, कितने कर्मचारी हैं, सब रिटायरमेंट हो गए, काफ़ी रिटायरमेंट हो गए हैं, 2-1 कर्मचारी ख़त्म भी हो गए हैं। समझो जी, क्या माना जाए, कानपुर में भिखारी समाप्त हो गए हैं, भिक्षावृत्ति खत्म हो गई है? भिखारियों के हम और हमारे यहाँ एक अध्यापक थे, गेंदलाल गुरुजी, बड़े बाबू थे, और चंद कुमार तिवारी, रघुराज, हम, जगमोहन, इतने लोगों ने सर्वे में ड्यूटी लगाई गई थी। तो कानपुर में पनकी मंदिर हम लोग जाते थे, मस्जिद जाते थे, तो वहाँ से सर्वे करके लाते थे। तो उस समय काफ़ी सर्वे हुआ था। मतलब उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, तो इसमें कुछ ज़्यादा शक्ति थी कि ये चलाया जाए, मतलब ये बैगर सोम चले। भिखारी जो भीख मांग रहे हैं, इनके रहने की व्यवस्था हो यहाँ, मतलब सिखाया जाता था, ट्रेनिंग होती थी, वो कहता मतलब व्यवस्था है वहाँ कार्यालय में। आज की स्थिति में क्या आज कानपुर में क्या भिखारी समाप्त हो गए हैं? भिखारी बहुत हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की कमियाँ हैं। समाज कल्याण मंत्री को देखना चाहिए, समाज कल्याण अधिकारी को देखना चाहिए, जो मंडल में डिप्टी साहब बैठे हैं उनको देखना चाहिए कि आखिर क्यों ये बंद पड़ा है, इसकी लिखापढ़ी क्यों नहीं हो रही है, कर्मचारी क्यों। कब हुआ था और आज क्या स्थिति? ये हमारे कानपुर नगर में मछरिया रोड नौबस्ता के पास भिक्षुक गृह 78-79 से कानपुर नगर में संचालित हुआ था, लेकिन आज की स्थिति ये है कि 2004-5 के बाद से वो भिक्षुक गृह कार्यरत नहीं है।
उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये नज़र आया कि वहाँ के जो भवन स्वामी हैं, पहले कुंती देवी के नाम से था, फिर उसको शैलेंद्र शुक्ला ने खरीदा, लेकिन दोनों जो बायर और सेलर हैं वो भवन स्वामी के नाम में उनका रजिस्टर्ड नाम अंकित नहीं है। तो इस प्रकरण को हम लोगों ने शासन को भेजा है और कई पत्र भी लिखे हैं, वहाँ विचाराधीन है। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये भूमि जो है हमारे विभाग के नाम हो जाए, जिससे कि हम लोग और विभाग के जो और काम होते हैं उससे हम लोग करा सकें। तो हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से फिर दोबारा पत्र भेजने के लिए इसको तैयार करा रहे हैं। सर, इसमें कितने कर्मचारी तैनात थे और उनकी वर्तमान पोजीशन क्या है? इसमें शुरू में 3 कर्मचारी तैनात थे, जिसमें से एक कर्मचारी महिला है, वो निदेशालय में संबद्ध है लखनऊ में, और एक कर्मचारी हैं वो यहाँ पे राजकीय छात्रावास है कल्याणपुर में, वहाँ पे संबद्ध हैं, और एक है 4th क्लास जो वहाँ पे अभी बने हुए हैं, 4th क्लास है वहाँ बने 3 कर्मचारी हैं जिनका वेतन हमारे विभाग से दिया जाता है। मैम, तो इसमें जो भिखारी हैं उनको कब तक लाया गया और कब से इनका प्रवेश जो है मामूल नहीं हुआ है? देखिए 78-79 में जब हुआ था तब से लेकर के और 2004-5 तक थे शायद, ठीक है, 2004-5 उसके बाद इसकी स्थिति ही इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में कि वहाँ किसी को रखा ही नहीं जा सकता है। और एक तो भवन सही नहीं है, दूसरे फिर वो ज़मीन ही विवादास्पद हो गई है। तो दोनों प्रकरणों को देखते हुए हम लोगों ने ये पत्र कई बार शासन को लिखा है और आगे फिर हम लोग जिलाधिकारी महोदय से ये पत्र लिख करके इस पर फिर से हम लोग आगे कार्रवाई करने के बारे में सोच रहे हैं। मैम, क्या वर्तमान में ऐसा कोई जेल बनाया गया है, ऐसी कोई जगह बनाई गई जहाँ पर भिखारियों को जो यहाँ पर भिखारी बड़ी संख्या में कानपुर शहर में जो व्यापार करना है, कुछ रैकेट काम करना है, क्या उनको रखने के लिए कोई जगह अपने पास उपलब्ध है या कोई ऐसी जगह है अपने पास? अभी हमारे विभाग में तो ऐसा नहीं है। हम लोग इसी दिशा में प्रयासरत हैं कि अगर वो भूमि हमारे शासन मतलब हमारे विभाग को आवंटित हो जाता है तो हम लोग नए सिरे से भिक्षुक गृह बना करके और एक सर्वे करके जो भी भिक्षुक हैं उनका हम लोग पुनरुद्धार कर सकें, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं।